ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच अब भारत को खींचा जा रहा है। देखो हुआ ये कि हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने ताजमहल के साथ कुछ तस्वीरें साझा की और इसके तुरंत बाद ईरानी दूतावास ने इन तस्वीरों पर टिप्पणी करते हुए ताजमहल के निर्माण का श्रेय ईरानी वास्तुकारों को दे दिया कि भाई ये जो ताजमहल है वो हमारे लोगों ने बनाया है। और मजे की बात यह है कि थोड़ी ही देर बाद तुर्की के लोगों ने भी ताजमहल पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो ये तर्क दिया कि मुगल जो है वो दरअसल मध्य एशिया से आए थे और इस ताजमहल में हमारा योगदान है। अब भाई ये दावा करना कि ताजमहल ईरान का है या तुर्की का है, ठीक वैसा ही है जैसे कोई कहे कि सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, इस वजह से गूगल पूरे भारत का है। जबकि सच्चाई ये है कि ताजमहल का निर्माण तो भारत की धरती पर हुआ है। उस दौर में दोस्तों भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 25% हिस्सा नियंत्रित करता था। इस पूरे विवाद में कई सारे लोगों का ये भी कहना है क्या भारत के पास कुछ और दिखाने का नहीं है क्या? कोई भी आता है उसे बस ताजमहल दिखाने के लिए हम लोग ले जाते हैं, जबकि हमारे पास में अजंता एलोरा की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर और दक्षिण भारत के विशाल और प्राचीन मंदिर भी मौजूद हैं। ये सब हम लोग नहीं दिखाते, जबकि चाइना ऐसा नहीं करता, वो हर बार नई नई जगह का यूज करता है। अब दोस्तों जहां एक तरफ ताजमहल को लेकर अमेरिका और ईरान जैसे देशों में खींचातान चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भारत से एक बड़ी अपील की है। इजराइल चाहता है कि भारत जो है ईरान की जो मुख्य सैन्य क्षमता है ना, उसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दे ताकि ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकें। लेकिन भाई भारत के लिए ये जो स्थिति है ये बहुत ही मुश्किल और फंसाने वाली है, क्योंकि अगर हम थोड़ा इतिहास को देखें तो जब भी भारत का पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध हुआ है, आमना सामना हुआ है, तब इजराइल ने कभी पाकिस्तानी सेना को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया और ना ही उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाए। ऐसे में भारत का ईरान के खिलाफ इजराइल की मांग को मान लेना इतना आसान तो नहीं होगा। हालांकि ये बात भी सच है कि इजराइल से हमारे बहुत अच्छे संबंध है। कई सारी टेक्नोलॉजी और हथियार जो है ना वो इजराइल हमें बहुत कम कीमतों पर उपलब्ध करवा देता है। लेकिन ईरान के साथ भी हमारे बुरे संबंध नहीं है। बहुत लंबे समय तक ईरान ने हमको तेल की आपूर्ति की है। तो भैया इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? क्या भारत को इजराइल की मांग मानकर ईरान पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए या इजराइल की मांग को अस्वीकार कर देना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा।